सुपरनैचुरल लव स्टोरी ऑफ कल्कि वैष्णवी। क्या है इसके गहरे रहस्य, क्या है विरह और मिलन के गहरे राज। हेलो फ्रेंड्स, सुपरनैचुरल लव स्टोरी क्यों है भगवान कल्कि की? क्योंकि ये किसी सांसारिक मनुष्य की कहानी नहीं है, सांसारिक मनुष्य की प्रेम कहानी नहीं है। ये प्रेम कहानी, ये लव स्टोरी स्वयं परम चेतना की है। वो परम चेतना जो पूर्ण काम है, जो पूर्ण है, जो धरती लोक पर जब जन्म लेती है, या कह सकते हैं कि जब धरती लोक पर प्रकट होती है तो अपूर्ण हो जाती है। और यही भृगु ऋषि का जो श्राप है, उसका सही अर्थ और आध्यात्मिक रहस्य है। हमने पहले ही आपको बताया है कि बहुत सी 5D के रहस्यों, उस लोक के रहस्यों से भरी कहानियों जिनके रहस्य गहरे हैं, उनको कलिकाल में 5D से संपर्क टूट जाने के कारण धरती लोक का संपर्क टूट जाने के कारण कलिकाल में धरती लोक का संपर्क 5D चेतना जगत से टूट जाने के कारण मनुष्य उनको उन कहानियों के सही अर्थ जानते ही नहीं हैं। भृगु ऋषि का श्राप कोई भगवान को श्राप नहीं है, ये ईश्वर के अवतरण और उनकी अलौकिक सुपरनैचुरल प्रेम कहानी का गहरा राज है। यहाँ तक कि जो ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष पर प्रहार किया है, वो भी आध्यात्म के गहरे रहस्यों से भरा है, जिसको सही अर्थ से समझने पर देवी का शक्ति का महत्व भी हम समझ सकते हैं। साथ ही परमात्मा का वास्तविक तत्व क्या है, ये भी समझ सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर बहुत हैं जिनको ना तो शास्त्रों का ज्ञान है, ना ही सतयुग का अर्थ पता है। वो ऐसे कंटेंट भी चला रहे हैं कि भगवान कल्कि ने वचन दिया है गोपियों को कि वो कलिकाल में उनसे विवाह करेंगे, और इनकी संख्या 16,000 से बढ़कर एकाएक 64,000 हो गई है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि इस कंटेंट के व्यूवर्स में ये सुनकर विशेष खुशी का माहौल है, और वो कह रहे हैं कि आपकी बातें सुनकर बहुत सुकून मिल रहा है। और ये कहने वाले ज़्यादातर पुरुष ही हैं, मतलब आध्यात्म और चेतना का ज्ञान 0/सन्नाटा है, और भगवान के मल्टीपल रिलेशंस होंगे, ये बहुत सुखदायी बात है। जबकि कल्कि पुराण के अनुसार भी कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, रमा और पद्मा। हजारों की तो कोई कहानी भी नहीं है, सब कुछ मनगढ़ंत सोशल प्लेटफॉर्म पर फेंका जा रहा है और लपेटा जा रहा है। और हमने आपको बताया है कि इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी कल्कि पुराण नहीं लिखा गया है, और रमा और पद्मा एक माँ लक्ष्मी के 2 नाम हैं। इसकी डिकोडिंग भी हमने आपको बताई है कि देवी के इस अवतार में 2 नाम होंगे और अवतार देवी ही होंगी। रमा और पद्मा इसी की कोडिंग है। इसीलिए अवतार के नाम को लेकर नास्टेडमस ने भी भविष्यवाणी की है कि ऑफ द 2 वाउंडेड बाय ए। देवी के 2 नाम होंगे जो ए लेटर से वाउंडेड होंगे, रमा और पद्मा, जैसे RAMAPADMA, ऐसे ही मिलते जुलते। यूट्यूबर्स को कुछ भी पता नहीं है और लाल बुझक्कड़ की तरह बूझ रहे हैं। एक रहस्य ये भी जानिए, मनुष्यों के अंदर वाकई वासना छुपी हुई है, वो व्यक्त करें या ना करें, ज़्यादातर पुरुष चाहते हैं कि उनकी कई पत्नियां हों। आजकल ऐसे पुरुष आए दिन पकड़े जा रहे हैं जो पत्नी के रहते अपने अफेयर्स के साथ पकड़े जा रहे हैं, और पत्नियां उनको कृष्ण समझकर उनकी पूजा बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, बल्कि कूट दे रही हैं। कथाओं में कृष्ण गोपी सखी रानी बड़ा मज़ेदार लगता है। भगवान से सस्ता इस कलिकाल में कुछ भी नहीं है। असली ज़िंदगी में ये बहुत कड़वा है। कोई स्त्री नहीं चाहती कि उसका पति कृष्ण निकल जाए। पर रहस्य जानिए, पुरुषों को कई स्त्रियां चाहिए। कलिकाल में आज की डेट में क्या चल रहा है? कृष्ण की हजारों पत्नियां हैं, 16,108। कल्कि की 64,000 हो गई हैं। पर वक्त बदलने वाला है। सतयुग धरा पर अवतरित होने वाला है। सतयुग में परमात्मा का सत्य स्वरूप, ओंकार स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप, माँ भगवती से युक्त स्वरूप ही पूजा जाएगा। और कलिकाल में इस समय ज़्यादातर लोगों की एक ही पत्नी है, पर उन्हें कामना है मन में हजारों की। इसीलिए ईश्वर संबंधी भ्रामक कहानियाँ प्रचारित हैं। तो सतयुग में इसका फल मिलेगा मनुष्यों को। कलिकाल अधर्म और अज्ञानता का युग है। ईश्वर की हजारों पत्नियां बताई गई हैं, पुरुषों को एक मिल रही हैं, पर मनुष्यों को उनके पापों के दंड स्वरूप स्त्री ऊर्जा का हनन करने के फलस्वरूप सतयुग में दृश्य बदलने वाला है। नारी युग वैसे भी आने वाला है, लेकिन इसका एक सत्य ये भी है, रहस्य है कि आज जो समय
है वो बदलने वाला है। आप पुरातन में जाने वाले हैं, पुराने समय में जाने वाले हैं। युद्ध बहुत चल रहे हैं अभी, और युद्धों में पुरुषों की संख्या घट रही है। प्रकृति ने भी अपना हंटर चला दिया है। लड़कियां ज़्यादा जन्म ले रही हैं, वाई क्रोमोसोम भी सिमट रहा है। यानी आने वाले समय में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी, पुरुषों की कम। ऐसा महाभारत के बाद भी हुआ था। युद्ध के कारण पुरुष आकस्मिक रूप से बहुत ज़्यादा घट गए थे। तो सतयुग में 5D का द्वार खुलने से परमात्मा का सत्य स्वरूप धरा पर प्रकाशित होगा। पर कलिकाल के मनुष्यों की इच्छा भी पूर्ण होगी। स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी और एक पुरुष की कई पत्नियां होंगी। स्त्रियों का समाज में बाहुल्य होगा और पुरुषों का प्रभाव कम होगा। कारण आप देखते हैं सड़कों पर समाज में जेंडर पुरुष ज़्यादा है, इसीलिए स्त्रियां बाहर डरती हैं। पर जब इनकी संख्या ज़्यादा होगी, पुरुष कम, तो पुरुषों की शक्ति कम हो जाएगी। पुरुषों की उद्दंडता जो आज समाज में बढ़ गई है। सड़कों पे स्त्रियां, लड़कियां डरती हैं। जहां पुरुष ज़्यादा दिखते हैं वो डर जाती हैं। ये कलिकाल का प्रभाव सतयुग में समाप्त हो जाएगा। स्त्री स्त्री हर ओर देखकर पुरुष भी डरेंगे, उनमें विरक्ति का भाव आ जाएगा और स्वयं ही वो ईश्वर की ओर आध्यात्म के पथ पर बढ़ जाएंगे। आज पुरुष औरतों को देखकर लार टपकाते हैं, कल को ऊब जाएंगे और समझ भी पाएंगे क्या है परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप का महत्व, क्या है राम के एक पत्नी व्रत का सत्य रहस्य और कितना कष्टमय था श्री कृष्ण का जीवन। क्योंकि जो मिलता नहीं है वो ही स्वर्ग का सुख लगता है। जब मिल जाएगा तब उसका भेद खुल जाएगा और तब समझ भी आएगा एक प्रिया एक प्रियतम में जो आदर्श है, जो आइडियोलॉजी है, जो राम के एक पत्नी व्रत में परमानंद है, वो श्री कृष्ण के हजारों विवाहों में बिल्कुल भी नहीं है। और कल्कि वैष्णवी की प्रेम कहानी क्यों है सुपर नेचुरल? क्योंकि ये कहानी इस लोक की नहीं है। जिन लोगों ने ट्विन फ्लेम रिलेशन को थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस किया है वो इसको समझ सकते हैं, पर पूरा नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम अक्सर परेशान रहते हैं, खासकर फेमिनिन कि मैस्कुलिन आता ही नहीं है, बहुत इनर वर्क करना पड़ रहा है। अब कब पूरा होगा इनर वर्क, कब आएगा डीएम? और ऐसा लगता है कि इस रिलेशंस को छोड़ा भी नहीं जा सकता है। यहाँ जो इस पद पर स्पिरिचुअल हो जाते हैं वो ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो कल्कि और वैष्णवी हैं वो इंसान नहीं है, न ट्विन फ्लेम, न सोलमेट, न हीरो राजा, न लैला मजनू। बल्कि सच ये है कि जो संसार में ट्विन फ्लेम घूम रहे हैं वो मात्र लगभग दो एक जैसे चक्रों की पोजीशन को कैरी करने वाली दो सोल्स हैं, जबकि कल्कि वैष्णवी स्वयं परम पुरुष और मूल कृति हैं। शिव और शक्ति परमात्मा की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हैं। और यहीं पर भृगु ऋषि के श्राप का रहस्य है, जिसे ना समझने के कारण कहानी चल पड़ी है कि भगवान को अपने जीवन में अपनी पत्नी से विरह सहना पड़ेगा, जो 100% सही नहीं है। यहाँ पत्नी वो नहीं है जिससे संसार में विवाह हो, बल्कि पत्नी वो है जो परम धाम से पत्नी है, और वो एक ही है। इसी गलत कॉन्सेप्ट के कारण सब समझते हैं कि राम का सीता से विरह हुआ है, सीता पत्नी है, और विरह हुआ है वो लक्ष्मी है। राम की एक ही पत्नी है और ये बिल्कुल सही डिकोडिंग है। लेकिन कृष्ण की अनेक पत्नियां हैं और रुक्मिणी और कृष्ण का जो विरह हुआ है वो परिस्थितियों बस नहीं, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। रुक्मिणी नहीं थी सीता, क्योंकि सीता यानी लक्ष्मी, जिसके रहते दूसरा विवाह संभव नहीं है भगवान का, वो आसक्त जीवात्मा थी। विरह श्री कृष्ण का देवी राधा से हुआ था और विरह का कारण बन गई थी इस अवतार में वो रुक्मिणी जैसी हजारों स्त्रियां जो राम पर मोहित हो गई थीं। इनकी ही इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को देवी राधा जगदम्बिका से विरह सहना पड़ा। अन्यथा यदि वो विवाह बंधन में आ जाती तो फिर किसी की, इनमें से किसी की भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। फिर भी भगवान ने जीवात्माओं और जगदम्बिका में भेद बराबर बना कर रखा। हजारों विवाह किए और किसी को ना तो स्वयं पर एकाधिकार दिया, ना जगदम्बिका का स्थान। साथ ही सीताराम जैसा विवाह तो किया ही नहीं। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, ज़्यादातर युद्ध और विवादों के बाद फिर भगवान ने विवाह किया। विवाह मायके में हो, उनके माता पिता गुरुजनों की उपस्थिति में भगवान की बारात गई हो, उनके दरवाजे पर और जयमाला, पारिग्रहण, सिंदूर, आशीर्वाद, फिर विदाई जैसा
कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ ही नहीं। सभी विवाह रुक्मिणी से लेकर 16,108 सभी अवैधिक रीति से हुए, क्योंकि वो सभी जगदम्बिका नहीं थी, आसक्त जीवात्माएं थीं। देवी राधा को जो समर्पण दिया श्री कृष्ण ने वो कोई जानता ही नहीं है। परमात्मा की सुपर नेचुरल अलौकिक प्रेम कहानी उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई जानता ही नहीं है। पर इस जन्म में, इस अवतार में इसका भेद खुल जाएगा। भगवान की प्रेम कहानी इस धरती लोक की है ही नहीं। भगवान की प्रेम कहानी इस धरती लोक की है ही नहीं। जो भृगु ऋषि का श्राप है उसकी डिकोडिंग सही ये है कि जब जब परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों से धरा को मुक्त करने के लिए, संत जनों की रक्षा करने के लिए धरती लोक पर आते हैं, तब पूर्ण परमात्मा को 2 शरीरों में अवतरित होना पड़ता है। परमात्मा की शिव शक्ति ऊर्जा, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी 2 शरीरों में टूट जाती है, 2 शरीरों में प्रकट होती है। शिव यानी मैस्कुलिन यानी विष्णु, राम या कृष्ण या कल्कि बन जाते हैं, और फेमिनिन एनर्जी शक्ति तत्व देवी लक्ष्मी, सीता या राधा या देवी वैष्णवी बन जाती हैं। जो परम चेतना है, जो सुप्रीम फ्लेम है, ये उसकी 2 फ्लेम की कहानी है। स्त्री फ्लेम और पुरुष फ्लेम की कहानी है, और यही भगवान का अपनी पत्नी से विरह है। और जब कार्य पूर्ण हो जाता है परमात्मा का, तो वो अपने शक्ति तत्व को स्वयं में समेट कर, विलीन करके पुनः पूर्ण होकर लौट जाते हैं अपने परम धाम। और इसीलिए हर अवतार में देवी परमात्मा से, या कह सकते हैं कि राम और कृष्ण से, चैतन्य और बुद्ध से पहले ही देह त्याग देती हैं। और इसीलिए हर अवतार में देवी या तो भगवान के समान होती हैं उम्र में, या उनसे बड़ी, क्योंकि पहले शक्ति ही परम लोक से चलती हैं, उनके पीछे शिव या विष्णु तत्व परमात्मा का चलता है। और परमात्मा की वो कहानी जब भृगु, उनके पीछे शिव या विष्णु तत्व परमात्मा का चलता है। और परमात्मा की वो कहानी जब भृगु ऋषि भगवान के वक्ष पे प्रहार करते हैं, तो देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं, और बैकुंठ का त्याग करके धरती लोक पर आ जाती हैं। और उनके पीछे पीछे विष्णु भी अवतरित हो जाते हैं। मतलब एक पल भी भगवान रह नहीं सकते, अपनी देवी के बिना संभव ही नहीं है, चलना ही पड़ता है। पीछे पीछे अवतार इसी तरह अवतरित होते हैं और इसी तरह परम धाम को वापस जाते हैं। ये हर अवतार का पैटर्न है। ईश्वर की कहानी, कल की वैष्णवी की प्रेम कहानी इस लोक की बिल्कुल भी नहीं है। हजारों वर्षों में परमात्मा धरती पर आते हैं। जब धरती लोक पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, चारों ओर अधर्म डिक्टेटरशिप छा जाती है। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि सीता ने क्या किया, राधा ने क्या किया धर्म की स्थापना के लिए, उनको समझ होनी चाहिए जगदम्बिका ने मनुष्यों के सुख के लिए अपने प्रीतम से धरती लोक पर हर बार विरह की अपार पीड़ा सही। वो जिनके अंग अंग में वो समाई हैं, उनसे अलग होकर दूसरे शरीर में उनको स्थित होना पड़ा। और जीवन भी हर जन्म में ऐसा मिला नहीं। कभी मनुष्यों की कम अक्ली के कारण सीता को राम से दूर जाना पड़ा। राम को भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर विरह का दंश सहना पड़ा। कभी सुपर्णखा जैसी कामासक्त जीवात्माओं के कारण द्वापर में हजारों आसक्त जीवात्माओं की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को श्री कृष्ण को काटना पड़ा। और देवी राधा को जीवन पर्यंत विरह की अपार पीड़ा सहनी पड़ी, विरह की अग्नि में जलना पड़ा। और मनुष्य कुछ नहीं जानते भगवान की अलौकिक प्रेम कहानी के बारे में, और कह देते हैं कि रुक्मिणी सीता थी। सीता होती तो कुल नाश नहीं होता श्री कृष्ण का। संतानें मदिरा पान करने वाली, आपस में लड़ने वाली नहीं होती, द्वारिका नहीं डूबती। लक्ष्मी के रहते विष्णु संसार को त्याग कर नहीं जाते हैं। राधा ने संसार त्याग दिया, उनको स्वयं में विलीन कर श्री कृष्ण ने संसार त्याग दिया। विष्णु लक्ष्मी को लेकर परम धाम चले गए, पीछे द्वारिका डूब गई और श्री कृष्ण की रानियों को मथुरा पलायन करना पड़ा। रुक्मिणी सीता होती तो एकमात्र पत्नी होती, वैदिक रीति से विवाह होता मंगलाचरण के साथ,
और मंगलाचरण के बाद वो द्वारिका आती और हरण और राक्षस विधि से विवाह का निम्न स्तर का प्रस्ताव नहीं देती। भगवान को सब सुप्रखा की कोडिंग पर कलिकाल में परमात्मा की अलौकिक प्रेम कहानी के सब रहस्य छुपे रहे। परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप छिपा रहा और वो समझी गई सीता, आसक्त स्त्रियां समझी गई सीता के अनेकों टुकड़े। कलिकाल कलिकाल निकृष्ट युग है। इसने जगदम्बिका को ही खंडित कर दिया, स्त्री ऊर्जा को खंडित कर दिया और श्री कृष्ण के अनेक विवाहों का सत्य छुपाकर परमात्मा को क्या से क्या बना दिया। सब और व्याभिचार का वातावरण बना दिया। इसीलिए हमने आपको बताया है कि भगवान चैतन्य की दूसरी पत्नी विष्णु प्रिया भी देवी लक्ष्मी नहीं थी। प्रथम तो वो उम्र में छोटी थी चैतन्य से, जबकि शक्ति पहले ही धरा पर आ जाती हैं। दूसरे, उसने चैतन्य की मृत्यु के बाद बहुत बार वृद्धावस्था में देह त्याग किया था। चैतन्य की प्रथम पत्नी देवी लक्ष्मी प्रिया देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जिनसे भगवान की अलौकिक संबंध की कहानी भी थी और भगवान ने उनसे प्रेम विवाह किया था। उनकी मृत्यु ही चैतन्य के लिए 16 साल पहले और बाद में संन्यास का कारण बनी। कुछ जानते नहीं हैं यूट्यूबर और स्वयं को मंगल से उतरी देवी देवता अवतार सब घोषित करके सोशल प्लेटफॉर्म पर गलत थ्योरी चलाई कि विष्णु प्रिया देवी राधा का अवतार थी। वो कौन है, इसको आप एक्सक्लूसिव देवी लक्ष्मी प्रिया लव स्टोरी और वो आ गई है अपने पति को लेने, इन दोनों वीडियो में जान सकते हैं। वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। और देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि के गूढ़ रहस्यों में एक और रहस्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कलिकाल में मनुष्यों ने सब सस्ती और झूठी कहानियां चला रखी हैं कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं। कोई भी मंत्र आप ले लीजिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का, हर जगह यही लिखा है कि वो उनके वक्ष में रहती हैं। और भृगु ऋषि की कहानी भी यही कहती है। विष्णु अपनी प्राण प्रिया को बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा वक्ष में रखते हैं। वो उनकी दासी नहीं है जो चरणों में रहें। वो तो कलिकाल के पुरुष अपनी पत्नियों को दासी बनाकर रखना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा चित्र बनाकर चला रहे हैं। आपने सुना होगा कहानियों में शिव पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर रखते हैं। परमात्मा अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं और एकमात्र उनको ही करते हैं, क्योंकि वो उनकी आत्मा है। आत्मा चरणों में नहीं, संपूर्ण शरीर में, अंग अंग में, रग रग में निवास करती है। इसी तरह परमेश्वर के अंग अंग में बसती हैं। और देवी लक्ष्मी का महत्व जाने, जो पाश्चात्य की संस्था ने झूठ फैला रखा है कि हजारों लक्ष्मियां गोलोक में श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसा पाखंडियों का गोलोक ही झूठा है। लक्ष्मी वैकुंठ वासिनी हरि प्रिया भगवान श्री हरि के हृदय में निवास करती हैं। ओंकार स्वरूप हैं, परम ब्रह्म रूपिणी हैं। शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाली परमेश्वरी हैं। परम भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी हैं। पाश्चात्य संस्था के नकली गोलोक की रुक्मिणी जैसी लक्ष्मी, उसके जैसी आसक्त स्त्रियां इन काल नेमियों की काली माया हैं। देवी राधा ही लक्ष्मी हैं और वो परम ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, हरिवल्लभा हैं और हरि के हृदय में निवास करती हैं। वो हजारों नहीं, एक हैं और श्री कृष्ण का अर्धांग हैं। उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं, उनको पूर्ण करती हैं। लक्ष्मियाँ कहना इस पाश्चात्य संस्था के द्वारा माता लक्ष्मी का घोर अपमान है और माता जल्दी ही इनका भी सर्वनाश करेंगी। बहुत से यूट्यूबर उल्टी सीधी कहानियां लेकर यूट्यूब पर फालतू की मजाक मस्ती कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं और श्री कल्कि की 64,000 होंगी। और पुरुष लोग सुनकर कह रहे हैं कि आपकी बातें सुनकर मन को सुकून मिल रहा है। तो ठहरो, समय बदलने वाला है। परमात्मा की मार सब अधर्मियों और लाड टपकाने वाले स्त्री पुरुषों पर बहुत जल्द ही पड़ेगी। और जब
पड़ेगी तो समझने के लिए भी समय नहीं होगा। बस सोच पाएंगे कि क्या समझा था भगवान को लड़कीबाज। वो तो अपनी प्रिया के प्रेमी निकले, अपनी प्रियतमा के लिए आए और उन्हें लेकर बैकुंठ चले गए और हमको डाल दिया रौरव नर्क के भयानक कुंड में। एक भी परमा एक भी पापात्मा बचेगी नहीं श्री कल्कि के धर्म दंड से, आदिशक्ति के धर्म दंड से। ये धर्म युद्ध है। सतयुग कोई साधारण युग नहीं कि कलिकाल जैसा सब उल्टा सीधा उसमें अलाउ हो। अभी तो कलिकाल में पापात्माओं का सतयुग चल रहा है और इसीलिए वो इसके अंत की कल्पना से भी कांप जाते हैं और इसको 4,32,000 वर्ष का बताते हैं। और भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की कहानी सुपर नेचुरल लव स्टोरी ही है। आए हैं भगवान अपनी प्रिया प्रियतमा के लिए, उनको लेकर चले जाएंगे। हर जन्म में आते हैं उनके लिए ही अपूर्ण होकर, उनको लेकर पूर्ण होकर चले जाते हैं। कलिकाल में सब कोडिंग ही छुप गई थी। ईश्वर की वास्तविक प्रेम कहानी और उनके वास्तविक स्वरूप की, जो अब प्रकट हो गई है सतयुग के अवतरण के लिए। और हमने आपको पहले ही बताया है ये सारा जगत परमात्मा का माया लोक है। हर जीवात्मा, हर जड़ चेतन उनकी ही प्रतिकृति है, उनसे भिन्न कोई नहीं है। माया के लोक में जब महामाया अवतरित होती हैं तो वो भी रावण तो कभी रावण माया करता है, कभी सुपर्णखा और कभी जीवात्माएं, और सब महामाया को विचलित करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। पर पुरुषोत्तम परमात्मा महामाया को हर अवतार में अपनी तपस्या से पा लेते हैं, उनका सत्य स्वरूप उनको ज्ञात कराते हैं, स्वयं से मर्ज कर लेते हैं, एकत्व में आ जाते हैं। और रावण सुपर्णखा ही नहीं, इस अवतार में तपस्या के द्वारा, प्रेम तपस्या के द्वारा भगवान ने भगवती को स्वयं में विलीन करके पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा को पाया है और कली की काली माया का नाश करके महामाया को प्राप्त किया है। और महामाया जब तक जागृत नहीं थी तभी तक कली अपनी चालें चल रहा था। उनके जागते ही कलिदानों के सब खेल खत्म हो गए हैं। जागृत होने पर उन्होंने जान लिया कि ये जगत माया और मिथ्या है और उनके प्रियतम कल्कि, चाहे राम अवतार में हो या कृष्ण या कल्कि, एकमात्र उनको ही चाहते हैं, ना कि संसार में भटकती प्रतिकृतियों को। क्योंकि जीव माया में है, महामाया नहीं। वो जानती हैं संसार असत्य है, उनका परम धाम सत्य है, जहाँ वो और उनके प्रियतम इस तरह एक हैं कि दो भी नहीं है वो। विरह की कोई संभावना नहीं है, ना ही किसी जन्म में उन्हें उपेक्षित किया है। मात्र कली की काली माया, शुक्राचार्य की ऊर्जा से ये काला खेल रचा गया था कि जगदम्बिका कभी सत्य तक ना पहुँचे, कभी परमेश्वर से, कल्कि से उनकी सोल मर्ज ना हो पाए और कल्कि पूर्ण ब्रह्म की ऊर्जा में ना आ पाए और कलिदानों का अंत ना हो पाए, कलिकाल का अंत ना हो पाए। पर कलिदानव राम से बड़ा नहीं है, कृष्ण से बड़ा नहीं है, कल्कि से बड़ा नहीं है। हार गया वो प्रभु के अपनी देवी को समर्पण के आगे। और विष्णु प्रिया नहीं, देवी लक्ष्मी प्रिया आई हैं विश्वम्भर के साथ। जिन्होंने भी विष्णु प्रिया की थ्योरी चलाई थी वो ज़्यादातर लोग मैथिली शरण के खंड काव्य से ही प्रेरित हैं। पर उस खंड काव्य को रचने वाले मैथिली शरण गुप्त जी ने खंड काव्य के प्रारंभ में ही लिख दिया है कि वो विष्णु प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मैथिली शरण गुप्त जी झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एक बंगला व्यक्ति के आग्रह पर उनके भेजे गए लेखों के द्वारा उन्होंने जो जाना, चैतन्य को तो खंड काव्य लिख दिया। और ये उन्होंने स्वयं खंड काव्य के प्रारंभ में ही कहा है। और राकेश जी इस थ्योरी को जो पहली बार सोशल प्लेटफॉर्म पर लाए और हूबहू वही कहा जो लिखा है खंड काव्य में। लेकिन एक बात नहीं बताई, खंड काव्य में लिखा है जब चैतन्य सन्यासी बनकर आए वो विष्णु प्रिया को स्वयं आना पड़ा और वो चैतन्य के पैरों में झुकी तो चैतन्य पीछे हट गए और बोले तुम कौन हो। तब विष्णु प्रिया को याद दिलाना पड़ा। कभी राम सीता को ना पहचाने ये हो सकता है, कृष्ण राधा को ना पहचाने ये हो सकता है,
राकेश जी डिवाइन सोल हैं, ये मानने से इनकार नहीं है। वो भक्त भी हैं भगवान के, और इस जन्म में दो आत्माओं के मिलन की कोडिंग भी उनको मिल गई थी ईश्वरी कृपा से। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने अहंकार और भ्रमवश कहा कि वो उन दो आत्माओं से ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में, और यहीं पर हरि की माया उनकी परीक्षा ले रही थी। ना तो मैथिली शरण ही चैतन्य की पिछली कहानी लक्ष्मी प्रिया के देवी लक्ष्मी प्रिया के साथ उनकी लव स्टोरी को जानते थे, और ना ही सिर्फ गूगल से जानकारी लेने वाले सभी एस्ट्रोलॉजर और राकेश जी भी देवी लक्ष्मी प्रिया की विश्वंभर यानी चैतन्य के संग प्रेम कहानी ये लोग नहीं जानते थे। देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु ही चैतन्य के लिए सोल साग और संन्यास का कारण बनी, ये तो कोई भी नहीं जानता था। सोशल प्लेटफॉर्म के नकली अवतारों और नकली देवी देवताओं में ये भारतीय समाज की विडंबना है कि यदि पुरुष मर जाए तो स्त्रियों का जीवन अकेले ही बीत जाता था, जो अब बदल रहा है। पर स्त्री की कोई वैल्यू या मूल्य नहीं समझा जाता है, स्वयं स्त्रियां भी नहीं समझती हैं। पर चैतन्य कोई सांसारिक पुरुष नहीं थे कि उनकी पत्नी संसार से चली गई और दूसरी लाकर राग रंग करें। भारतीय समाज में प्रचलित है कि पुरुष के मरने पर स्त्रियों का जीवन अकेले ही बीत जाता था, जो आज बदल रहा है। लेकिन स्त्री के मरने पर पुरुष तुरंत ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, ये भारतीय समाज में प्रचलित है। और जो चैतन्य कोई साधारण सांसारिक पुरुष नहीं थे कि उनकी पत्नी संसार से चली गई और दूसरी लाकर राग रंग करे। उनकी माता सची देवी स्वयं चैतन्य के हृदय को समझ नहीं सकी और यही समझा कि एक गई तो दूसरी लाऊंगी, अपने मन की लाऊंगी, और चैतन्य से पूछे बिना उनका संबंध विष्णु प्रिया से करा दिया। लेकिन चैतन्य जो कहते थे अपनी माता सची देवी से कि वो अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरह कभी संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने विवाह तो कर लिया विष्णुप्रिया से, पर निभा न पाने के कारण, छोड़ भी न पाने के कारण माता को जो वचन दे दिया था, सन्यासी का चोला ओढ़ लिया और कहने लगे कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का कोई नहीं होता, और सन्यासी का कोई नहीं होता। सभी ने मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य से सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने मैथिली शरण गुप्त जी के खंडकाव्य से गूगल पर पड़ी जानकारी से कोडिंग चुराई और देवी लक्ष्मी प्रिया चैतन्य की अलौकिक संबंध, प्रेम विवाह और देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु, और जिसके कारण चैतन्य में वैराग्य की प्रवृत्ति का संसार से विमुख होने का प्रभाव उत्पन्न हुआ, कुछ भी तो नहीं जाना। फिलहाल राकेश जी डिवाइन सोल हैं, भक्त हैं, ईश्वर की कृपा के अंतर्गत ही हैं, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं है। बस वो सत्य तक, देवी भवानी के सत्य से दूर रह गए थे, उनके सत्य तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए उनको चैनलिंग बंद हो गई। इसीलिए उनको चैनलिंग बंद हो गई थी। गलत कॉन्सेप्ट ईश्वर नहीं फैलने दे सकते। जो आदि पुरुष नारायण हैं, वो ना तो देवी लक्ष्मी का अपनी इच्छा से त्याग कर सकते हैं, ना ही उनको पहचानने में भूल सकते हैं। वो उनकी आत्मा है। चाहे सीता हो या राधा परिस्थितियों के कारण ही दूर हुई हैं। भगवती के रहते भगवान संन्यास नहीं लेते हैं, वो ही उनको पूर्ण करती हैं। किसी ने देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य जाना ही नहीं, उनकी प्रेम कहानी जानी ही नहीं, और विडंबना एक गलत थ्योरी को बहुत ही सोशल प्लेटफॉर्म पर फैलाया गया। बहुत सी फीमेल यूट्यूबर्स के द्वारा भी स्वयं को मंगल ग्रह से उतरी देवी बताने लगी वो सब, और तरह तरह की प्रेडिक्शंस करने लगी। और ये यूट्यूबर्स बाद में स्वयं को देवी वैष्णवी भी समझने लगी। फिर सबके भेद खुल गए। देवी लक्ष्मी प्रिया के प्रकट होते ही और कुछ कोई जानता नहीं था। सभी जनता को, समाज को मूर्ख बना रहे थे, स्वयं का महिमा मंडन कर रहे थे। एक और सत्य, मैथिली शरण जी के खंड काव्य में हरे मंत्र सही लिखा है, सीधा लिखा है।
हरे राम से शुरू हुआ है और पाश्चात्य संस्था ने इसे उल्टा कर दिया है। हरे कृष्ण से शुरू किया है, साथ ही दुष्प्रचार किया है राम अलग हैं कृष्ण अलग हैं, राम की शक्तियाँ कम हैं और केवल कृष्ण ही परम भगवान हैं। और स्वयं को प्रहलाद का अवतार समझने वाले शर्मा जी ने भी तो देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य नहीं जाना, न चैतन्य की असली प्रेम कहानी जानी और देवी को नहीं पहचाना, न भगवान की देवी से जो करुण प्रेम कहानी है वो जानी कि देवी के विरह में चैतन्य ने तो अपना सिर भी मुड़ा लिया, रूप सौंदर्य से दूरी बना ली, सन्यासी बनकर भटकने लगे। बाल ही शोभा होते हैं सिर की और बाल ही उतार दिए कि स्त्रियां आकर्षित ही ना हों और विष्णुप्रिया को पहचानने से भी इनकार कर दिया। और पश्चिम की संस्था की तरह जैसे दूसरे लोग भी हरे राम मंत्र को चैंट करते हैं, उल्टा शर्मा जी भी वैसे ही अपने चैनल पर कर रहे थे। काठ की मूर्ति बनाकर चैतन्य के संसार त्यागने के बाद विष्णुप्रिया उस मूर्ति की पूजा करती थी जो 3D ट्रैप है। परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप सदैव एक दूसरे में स्थित रहता है, उन्हें मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। एक ट्विन फ्लेम की शक्ल भी दूसरे से इतनी मिलती है कि स्वयं में अक्स छुपा होता है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। एक नहीं हजारों प्रमाण हैं। देवी लक्ष्मी प्रिया चैतन्य की सनातन अर्धांगिनी है। देवी लक्ष्मी जिनका विरह, जिनका प्रेम ही चैतन्य के जीवन और संन्यास का एकमात्र कारण रहा। बड़ी सुंदर करुण प्रेम कहानी छुप गई कली की काली माया से। चैतन्य लक्ष्मी प्रिया से, विष्णु देवी लक्ष्मी से कितना प्रेम करते हैं, ये जानने के लिए देवी लक्ष्मी प्रिया को जानना बहुत जरूरी है, जो कलिदानों की काली माया से छुप गईं। पर अब परमात्मा के तप से वो प्रकट हैं और उनके लिए ही तो विष्णु कहें या उनके विश्वंभर आए हैं, उनको लेकर ही जाएंगे। गलत कॉन्सेप्ट सत्य के प्रकाश में समाप्त हो जाएंगे। झूठ है, अंधकार है, तभी तक भ्रम है जब तक सत्य प्रकट नहीं होता। सत्य के प्रकट होते ही कली की काली माया, अंधकार, शुक्राचार्य के ब्लाइंड गेम का अंत निश्चित है, जो हो ही गया है, क्योंकि देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य प्रकट हो गया है। भेद खुल गए हैं। देवी लक्ष्मी प्रिया के प्रकट होते ही कोई कुछ भी नहीं जानता था। सभी जनता को, समाज को मूर्ख बना रहे थे, स्वयं का महिमा मंडन कर रहे थे। सत्य जाने, देवी भगवान के हृदय में निवास करती हैं, उनके अंग अंग में वास करती हैं और अवतरित होने पर प्रथम दृष्टि में ही दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो जन्मों के प्रेमी हैं। वो हैं ही परम धाम से एक दूसरे के प्रिया के लिए प्रियतम आए हैं और वो उनको लेकर ही जाएंगे अपने परम धाम। इस सुपर नेचुरल लव स्टोरी है और आज है 11/11 पोर्टल, डेट है 11/11/09, एंजल नंबर जो साथ साथ होने का और पूर्णता का प्रतीक है, यानी भगवान भगवती की ऊर्जा को सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के दिन ईश्वर के परम रहस्य सोशल प्लेटफॉर्म पर रिवील हो गए हैं। उनकी लव स्टोरी के परम रहस्य सोशल प्लेटफॉर्म पर रिवील हो गए हैं और देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य भी सोशल प्लेटफॉर्म पर रिवील हो गया है, जो परमात्मा की अर्धनारीश्वर ऊर्जा है, जो विश्वंभर का देवी लक्ष्मी प्रिया के लिए प्रेम है, समर्पण है, जो भगवान विष्णु का देवी लक्ष्मी के लिए प्रेम और समर्पण है और जो देवी वैष्णवी के लिए भगवान कल्की का प्रेम और समर्पण है। हरि ओम।